सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए आज मैं चर्चा करूँगा एक दिव्य औषधि की, जिसका नाम है वसंत कुसुमाकर रस। ये वसंत का सीजन भी है, तो वसंत कुसुमाकर रस ताकत देने वाली औषधि है, रसायन औषधि है और सभी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। घटक द्रव्य की मैं चर्चा तो कर लेता हूं, पर एक निवेदन करूंगा कि इसे बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये बहुमूल्य औषधि है, बड़ी कुशलता की जरूरत पड़ती है। तो आप इसे बनाए नहीं, किसी भी कंपनी की लेकर के उसका उपयोग करें। और आपको मैं एक और सूचना देना चाहूँगा कि मेरा जो पुराना चैनल था डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी के नाम से, वो अब नहीं रहा। ये मेरा नया चैनल है डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी ऑफिशियल के नाम से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। अब मैं इसके घटक द्रव्यों की चर्चा कर लेता हूँ। घटक द्रव्य बहुत सारे हैं, तो बनाए नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें है प्रवाल भस्म, रस सिंदूर, मोती पिष्टी, अभ्रक भस्म, चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, लौह भस्म, नाग भस्म और वंग भस्म। ये तो इतनी भस्में हैं, और साथ में कई औषधियों की इसमें भावना दी गई है। जैसे अडूसा के पत्ते का रस, इसकी भी भावना दी गई है। हल्दी का रस, इसकी भी भावना दी गई है। गन्ने का रस, इसकी भावना दी गई है। कमल के फूलों का रस, इसकी भी भावना दी गई है। मालती के फूलों के रस की भावना दी गई है। शतावरी के रस की भावना दी गई है। केले के कंद के रस से भी इसमें भावना दी गई है। और चंदन के क्वाथ की भावना दी गई है। उसके बाद भावना देने के बाद इसमें कई बहुमूल्य औषधियां और मिलाई गई हैं। उसमें कस्तूरी है और कुछ अंबर है। ये सब बहुमूल्य औषधियां हैं, तो आप बनाने का प्रयास ना करें। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है, और इसकी मात्रा एक एक गोली सुबह शाम लेने की है। तो अलग अलग अनुपान से अलग अलग रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नपुंसकता है या वीर्य स्राव हो रहा है, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं, तो गाय के दूध के साथ में इसको सेवन करें। मस्तिष्क विकारों में यानी याददाश्त की कमजोरी है, तो आंवले के मुरब्बे के साथ में ले लें। रक्त पित्त या रक्त प्रदर है, तो अडुलसा के रस के साथ और मधु के साथ में यानी शहद के साथ में ले लें। काश, श्वास या क्षय रोग है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसमें 64 प्रहरी पीपल के साथ में मधु मिला करके ले आए, शहद के साथ में। अम्ल पित्त में कुष्मांड और लेह के साथ में लेना उचित रहता है। हृदय रोगों में अर्जुन के छाल की क्वाथ के साथ में इसका सेवन करना चाहिए। प्रमेह में गुड़ूची के रस के साथ में सेवन करना चाहिए, और उसमें शहद भी मिला सकते हैं। अगर डायबिटीज है, तो डायबिटीज यानी मधुमेह है,
उसमें जामुन की गुठली का चूर्ण और शिलाजीत मिला के लेना चाहिए। तो ये इसका अलग-अलग रोगों में अलग-अलग अनुपान से प्रयोग मैंने बताया। बाकी जो अनुपान है वो जिस भी वैद्य से आप सलाह लेंगे तो रोग के हिसाब से वो अनुपान आपको बता देंगे। अब मैं इसके गुण की और उपयोग की चर्चा कर लेता हूँ। यह हृदय को बल देने वाला है, शरीर को बल देने वाला है, उत्तेजक है, बाजीकरण है और रसायन है। स्वर्ण, मोती, अभ्रक, रस सिंदूर आदि बलवर्धक द्रव्यों के संयोग से बनने के कारण यह सभी रोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। स्त्री पुरुषों के जननेंद्रिय संबंधी विकारों पर इसका बहुत अच्छा और तत्कालिक प्रभाव पड़ता है। मधुमेह, बहुमूत्र या हर तरह के प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है। नामर्दी, सोमरोग, श्वेत प्रदर या फिर गर्भाशय की खराबी, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। वीर्य का पतला होना इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। अनुपान मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, उस हिसाब से प्रयोग करें। वीर्य संबंधी शिकायतों को जल्दी दूर कर देता है और शरीर में नई स्फूर्ति पैदा करता है। वीर्य की कमी से होने वाले क्षय रोग में यह बहुत उत्तम काम करती है यह दवा। हृदय और फेफड़े को इससे बल मिलता है। हृदय की कमजोरी, हृदय में दर्द, मस्तिष्क की निर्बलता, भ्रम, याददाश्त की कमी, नींद न आना, इन सब विकारों को तो बहुत आसानी से इस औषधि से दूर किया जा सकता है। फिर पुराने रक्तपित्त, कफ, खांसी, श्वास संग्रहणी, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, खून की कमी, अगर इन सब बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको वसंत कुसुमाकर रस का सेवन करना चाहिए। एक और बीमारी है जिसको आप बीमारी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, जिसको जरा व्याधि बोलते हैं, बुढ़ापा। तो अगर उम्र ज्यादा हो गई है और उसकी वजह से आपको कमजोरी आई है, या फिर बुढ़ापे में किसी रोग की वजह से कमजोरी आई है, तो इस रसायन का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। यह जैसा मैंने पहले बताया कि अलग-अलग अनुपान से अनेक रोगों को नष्ट करता है, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनको तो अवश्य ही सेवन करना चाहिए। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी बहुत अच्छी औषधि है। तो मैं तो कहूँगा कि जिसको भी कमजोरी फील होती है या शक्ति संचय करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि मौसम भी ठंड का है, सर्दी का मौसम है, और ये मौसम हमारे लिए शक्ति संचय का मौसम होता है। इसमें हम जितनी शक्ति इकट्ठा कर लें उतना हमें काम में आएगी। तो कई बार नक्सीर होती है, उसमें भी ये बढ़िया काम करता है। नक्सीर के केस में इसे आंवले के मुरब्बे के साथ या गुलकंद के साथ में लेना चाहिए। कई बार यौन इच्छा की कमी हो जाती है, उसमें भी यह औषधि बहुत बढ़िया काम करती है। और चक्कर आने जैसा है या फिर खून बहुत पतला हो गया है, तो यह औषधि उसमें भी बहुत काम करती है। लेकिन खून बहुत अधिक पतला होने के अवस्था में वसंत कुसुमाकर का प्रयोग प्रवाल भस्म के साथ में करना चाहिए। अब बुढ़ापे में प्रायः सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो पाचन क्रिया भी हमारी ठीक नहीं रहती, अन्न पचने में दिक्कत आती है और हार्ट भी कमजोर हो जाता है, लंग्स भी कमजोर हो जाते हैं, श्वास की तो बहुत अधिक समस्या होती है।
तो वृद्धों के लिए ये रामबाण औषधि है, वरदान कह सकते हैं इसे। तो यह बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और बुढ़ापे को दूर करने के लिए अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो अभ्रक भस्म थोड़ी सी मिला लें तो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये रस, रक्त आदि धातुओं की वृद्धि करता है, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाता है, मस्तिष्क को बल प्रदान करता है, शारीरिक कांति बढ़ाने में भी आपका चेहरा बिल्कुल सुंदर हो जाएगा, चमकता रहेगा। शुक्र और ओज को बढ़ाकर स्वास्थ्य को स्थिर बनाने में यह सर्वोत्तम औषधि है। इससे बढ़िया ताकत देने वाली कोई औषधि मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने बहुत सारे रोगियों पर इसका प्रयोग किया है और बहुत अच्छा परिणाम मुझे देखने के लिए मिला है। किंतु किसी भी दवा का सेवन करने के पहले आप चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें। मेरा उद्देश्य आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी देना है, किसी को चिकित्सक बनाना नहीं है। वैसे इसका कोई दुष्परिणाम देखने के लिए नहीं आया है, लेकिन बताई गई मात्रा में ही सेवन करें। एक गोली से ज़्यादा एक बार में सेवन न करें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ऐसा आप सेवन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने वसंत कुसुमाकर रस के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए थी वो मैं दे चुका हूँ। और आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और इसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक, इस पर शेयर भी कर सकते हैं। किसी अन्य समस्या या जानकारी के लिए मेरे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। समय सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।